Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button. कोरोना संकट में कई ऐसे वाक़ये सामने आए हैं जहां सेवा की एक अजीब सी नई सी मिसाल देखने को मिली है। एक ऐसी ही कहानी हम आपको बता रहे हैं कि इस्लाम के अंदर पहला फ़र्ज़ माना जाता है हज पर जाना, लेकिन एक ऐसा परिवार है जो सेवा में जुटा हुआ है, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, जिसने हज पर जाने वाली राशि को इस सेवा में लगा दिया है। बात करते हैं फैज़ल अदनान से। अदनान साहब, ये कैसे आया? माँ ने क्या कहा आपसे पहली बार? मदर ने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक्चुअल में क्या बड़ा अनप्रेसिडेंशियल जो सिचुएशन है, इससे पहले इस तरह कभी हुई नहीं। लोगों को दरवाजे पर देखा, जो हालात थे, उन्होंने कहा पता नहीं मैं अब आने वाले टाइम पे हज पे जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ। जो भी तुमने पैसा इस मेरे लिए रख रखा है हज के लिए, वो इस वक्त आप गरीबों में बांट दो। गरीबों की सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली हमें सबसे बड़ी संतुष्टि मदर की तरफ से है कि उनको ये संतुष्टि हो गई कि मैं अगर उनके मन में ही मलाल रह गया मैं नहीं जा पाई, तो कम से कम उन्होंने ये पैसा अपनी ज़िंदगी में ऐसी जगह लगा दिया जिससे कि उनको उनकी आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए। गरीबों की मदद करी है, ज़रूरतमंदों की मदद करी है। जब ये सामान देने जाते हैं जी, तो किस तरह के हालात देखते हैं आप? एक्चुअली मेरा जो मेन टारगेट है ना, उन लोगों का है जो लोग किसी के घर पे मांगने नहीं जाते। ये किट मैंने उसी हिसाब से बनाया है कि एक फैमिली को हम ये किट दे दें, जिससे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो शर्म के मारे कहीं किसी के दरवाजे पे नॉक नहीं करते। बहुत से घर इस तरह के देखने में आए, लेने में भी उन्होंने शर्म जाहिर करी, लेकिन हम अपने हिसाब से उनको कुछ कह सुन करके दे आते हैं कि भाई नहीं इसकी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बता देते हैं हमें कि इनके घर में सिचुएशन टाइट है, तो बहुत अच्छा लगता है, एक संतुष्टि होती है बहुत। मतलब इस तरह की संतुष्टि के पहले मतलब इसका कोई कंपेयर नहीं है इस संतुष्टि। जब ये मुहिम शुरू कर रहे थे कोरोना संकट में, तो परिवार के जो सदस्य थे आपके, उनका किस तरह सपोर्ट मिला और उन्होंने आपका कितना जो है हौसला बढ़ाया? जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो 5-7 दिन बाद सिचुएशन ऐसी आने लग गई कि गरीब लोग नॉक करने लग गए, तो हमने बहुत छोटा सा किट बनाया। फिर हमारी एक लिमिट थी, वहाँ हम ख़त्म हो गए। उसके बाद रमज़ान सर पे खड़े हुए थे। दिमाग में ये था कि किसी तरह से इस वक्त रमज़ान लोगों के अच्छे से निकल जाएं। और यही नहीं, मतलब रमज़ान ही नहीं, यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स भी बहुत नॉक कर रहे थे। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है या हिंदू है, हमने बस ये सी चीज़ देखी कि ये भूखा है, इस वक्त हमें इसका पेट भरना है। धर्म हमारा ये ज़रूर कहता है कि आपको नमाज़ पढ़नी है, आपको रोज़े रखना है, आपको हज करना है, लेकिन पहला धर्म का वो है, थंब रूल ये है कि आपके बराबर में या आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारों में या आपके शहर में अगर कोई भूखा हो गया तो ये समझ लीजिए कि आप पर खाना हराम है। हमने उस सिचुएशन को देखते एक दिन मदर के पास बैठा हुआ, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, तो मुझे एक एनर्जी आ गई इसमें। फिर मैंने कहा अब रमज़ान बहुत अच्छे से करना है और अब इस काम को बहुत अच्छे से, और इसमें मुझे मेरे परिवार का पूरा समर्थन मिला। मेरे घर में मेरा छोटा भाई, मेरे पिताजी दोनों, मेरी वाइफ़, मेरे भाई की वाइफ़, मदर, सब ने बहुत अच्छे से ये सब जो जमा हुआ है, ये बच्चों ने, सब ने बहुत अच्छे, इसमें से आधा करीब हम बांट चुके हैं। पहले रमज़ान से हम लगे हुए हैं, हमने ये पूरा किट बनाया और धीरे धीरे हम इसको जो ज़रूरतमंद है उसको तकसीम कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी धर्म हो और कोई भी माँ हो, हमेशा एक नेक राह दिखाती है, और यही यहाँ हुआ है। जाना था हज पर, हज के लिए एक राशि एकत्र की गई थी, लेकिन जब कोरोना संकट आया तो गरीबों की सेवा को प्राथमिकता दी इस परिवार ने। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने सेवा के नए जज्बे के साथ नए आयाम स्थापित किए हैं। Please subscribe Khabar Plus 18 for the latest news and update and press the bell button.